आज 6 सितंबर 2025 को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,06,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो 900 की तेजी दर्शाता है। चांदी की कीमत 1,25,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती और रुपये की कमजोरी इस तेजी के प्रमुख कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन से पहले सोने की मांग और बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $3,551.44 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। जुलाई 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.1% से बढ़कर 2.3% हो गई, लेकिन ये अभी भी नियंत्रण में है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से दाल और सब्जियों में। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 1.9% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2.6% रही। विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये की कमजोरी और वैश्विक तेल कीमतें आगे दबाव डाल सकती है। सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। शहरी क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी दर 2025 की दूसरी तिमाही में 7.8% तक पहुंच गई। CMIE के आंकड़ों के अनुसार 20 से 24 आयु वर्ग में बेरोजगारी सबसे अधिक है। निजी क्षेत्र में नौकरी सृजन धीमा होने से स्थिति जटिल हुई है। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने की बात कही है। विशेषज्ञों का कहना है कि नीतिगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 5,000 करोड़ की योजना शुरू की। इसका लक्ष्य ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और मुफ्त टैबलेट वितरण है। विशेषज्ञों ने इस कदम की सराहना की, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण की कमी पर चिंता जताई। योजना से 2 करोड़ छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ये कदम डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की चिंताओं ने व्यापार तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने जवाबी शुल्क की तैयारी शुरू कर दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। रुपये की कमजोरी और वैश्विक टैरिफ युद्ध इसका कारण है। यह स्थिति भारतीय निर्यात पर असर डाल सकती है। भारत में मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन अगले 48 घंटों में उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जलभराव की चेतावनी दी है। किसानों को फसल सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा है। तापमान में भी मामूली गिरावट की उम्मीद है। देश भर में डेंगू के मामले बढ़कर 50,000 के पार पहुंच गए। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सबसे अधिक प्रभावित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मच्छर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया। नागरिकों से साफ सफाई और जागरूकता पर ध्यान देने की अपील की गई। अस्पतालों में बेड और दवाओं की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। आज रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म शौर्य ने पहले दिन 25 करोड़ की कमाई की। ये एक देशभक्ति ड्रामा है जिसमें मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार है। समीक्षकों ने अभिनय और कहानी की तारीफ की। फिल्म को त्योहारी सीजन में अच्छी ओपनिंग मिलने की उम्मीद थी। ये 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर एक नए बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका दावा है कि 10,000 करोड़ की परियोजनाओं में अनियमितताएं हुई है। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए जांच की मांग की है। विपक्ष ने संसद में हंगामे की चेतावनी दी है। यह मुद्दा सत्र शुरू होने पर गर्मा सकता है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर कुछ राज्यों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। केंद्र ने बातचीत के लिए समिति गठन की घोषणा की। विपक्षी नेता इसे संघीय ढांचे पर हमला बता रहे हैं। ये मुद्दा संसद में चर्चा का केंद्र बन सकता है। किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए दिल्ली में प्रदर्शन शुरू किया। उनकी मांग है कि सरकार कानून बनाए। सरकार ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। यह आंदोलन आने वाले दिनों में तेज हो सकता है। चुनाव सुधार बिल को लेकर संसद में तीखी बहस हुई। विपक्ष ने बिल को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, जबकि सरकार ने इसे पारदर्शिता की दिशा में कदम कहा। बिल में वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है। कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया। एक प्रमुख क्षेत्रीय दल ने गठबंधन छोड़ने की धमकी दी है। नेताओं ने आपसी मतभेद सुलझाने के लिए बैठक बुलाई है। ये स्थिति आगामी चुनाव को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषक इसे गठबंधन की कमजोरी बता रहे हैं।
केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली। ये कदम आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। नए मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। इससे सरकार की छवि बदलने की कोशिश दिख रही है। एक राज्य में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफे की मांग की है। सरकार ने इसे संवैधानिक संकट बताया। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के लिए तैयार है। नई साइबर सुरक्षा कानून के मसौदे पर विपक्ष ने गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि ये डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए जरूरी है। विशेषज्ञों ने कानून में संशोधन की मांग की है। संसद में इस पर तीखी बहस की उम्मीद है। ये कानून डिजिटल इंडिया के लिए अहम माना जा रहा है। केंद्र की नई पर्यावरण नीति को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू किया। उनका कहना है कि नीति उद्योगों को बढ़ावा देती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा। सरकार ने इसे विकास और संरक्षण का संतुलन बताया। विपक्ष ने इसे कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने करार दिया। ये मुद्दा संसद में गरमाएगा। एक विपक्षी नेता को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया। विपक्ष ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। जांच एजेंसी ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई की बात कही। ये मामला कोर्ट में लंबा चल सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने की योजना बनाई है। विपक्ष ने सत्र में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की है। सत्र में हंगामे की आशंका जताई जा रही है। ये सत्र सरकार के लिए अहम होगा। एक नया क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की कोशिशें तेज हो गई है। कई छोटे दल एक मंच पर आने की योजना बना रहे हैं। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय दलों को चुनौती देना है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये गठबंधन चुनावी समीकरण बदल सकता है। हालांकि नेतृत्व को लेकर मतभेद बने हुए हैं।